मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ों, आज बड़ी ही खुशनसीबी की बात है कि हम इस मदरसा फिरदौसिया की ज़ेरे एहतमाम इस मजलिस को सजाई गई, इस मजलिस की मुनक्किद की गई। ये बड़े खुशनसीबी की बात है कि छोटे छोटे बच्चों ने इस महफिल पाक को सजाने में हिस्सा लिया। तमाम पठान टोली के नौजवान, बूढ़े बच्चे, नौजवान मुबारकबाद के लायक हैं कि आप तमाम लोगों की मेहनतों से, कोशिशों से आज इस महफिल यहाँ तक पहुँचा जिसमें हम और आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने अभी अभी जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इस आयत करीमा के मुतालिक चंद बातें अर्ज़ करने से कब्ल सबसे पहले हम और आप अपने आका इनामदार, मक्के और मदीने के सरदार, दोनों आलम के मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, शहनशाह बावकार, सारे नबियों के सरदार, नाइबे परवरदिगार, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा, तो कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कह के पुकारा, कहीं या अय्युहर रसूल कह के पुकारा, तो कहीं या अय्युहन नबी कह के पुकारा। आइए उस नबी की बारगाह में, उस रसूल की बारगाह में एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े बाआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ने को कहा। कोई और काम करने को नहीं कहा, दरूद पाक पढ़ने को कहा है। ये दरूद पाक की फजीलत समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स मेरी ज़ियारत से महरूम रहेगा। तीन शख्स मेरी ज़ियारत से महरूम रहेगा। एक वालिदैन का नाफरमान, जो इंसान अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, माँ बाप का हुक्म नहीं मानता, माँ बाप के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारता, नबी कायनात फरमाते हैं वो मेरी ज़ियारत से महरूम रहेगा। दूसरा शख्स वो है जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता, जो मेरी सुन्नत के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारता, वो मेरी ज़ियारत से महरूम रहेगा। तीसरा शख्स वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, जिसके सामने मेरा तज़किरा किया जाए, जिसके सामने मेरा चर्चा किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े, वो शख्स मेरी ज़ियारत से महरूम रहेगा। तो हम तो उनके नाम लेने वाले हैं, हम तो उनके उम्मती हैं, हम उनका कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो उनके नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। इसलिए हम आशिकों का सबूत देते हुए बाआवाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। या रसूल अल्लाह, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका अस्सलातो वस्सलाम। नाज़ शरीफ के चंद अशार आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है, बस 1 से 2 मिनट। बेमांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, बेमांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया,
मोहताजी आया मांगने सुल्तान कर दिया, मोहताजी आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे रसूल से, खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बस मैं नाज़ शरीफ पढ़ने के लिए नहीं आया था, बस अपने जो हमारा एक था वो पढ़ करके मैं निकल गया। बस आप लोगों के सामने चंद मिनटों के लिए हाजिर हुआ हूं ताकि कुछ बातें आप लोगों को बताई जाए और आप लोग कुछ ले करके जाएं कि जब हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो इस दुनिया का क्या हाल था, इस दुनिया का हाल क्या था उस वक्त जिस वक्त आप तशरीफ नहीं लाए थे। ये महीना रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है। उलमाए इस्लाम इस महीने की तशरीह फरमाई है कि रबीउल अव्वल का मर्तबा बाकी के तमाम महीनों से बुलंद है। आज कुछ लोग कहते हैं कि ये रबीउल अव्वल में जश्न ईद मिलादुन नबी कहाँ से लेकर के आया, ईद कहाँ से लेकर के आया। ईद तो ही हम सुनते हैं, ईद और एक बकरा ईद लोग कहते हुए नजर आते। ईद हम दो ही सुनते हैं, एक ईद है और एक बकरा ईद है। वो एक ईद वो है ईद उल फित्र जो रमजान की खुशियां पे ईद उल फित्र मनाई जाती है, नमाजें पढ़ी जाती है, और एक ईद कुर्बा ईद उल अजहा जिसे कहते हैं जो सुन्नत इब्राहिम की अदायगी की जाती है। तीसरी ईद कहां से लेकर के चले आए, जबकि सरकारी कैलेंडर में भी आप अगर देखेंगे छुट्टी में भी तो उसमें भी लिखा रहता है ईद मिलादुन नबी, उसमें भी लिखा रहता है ईद मिलादुन नबी। सरकारी छुट्टी है और सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं सरकारी छुट्टी है, पूरे वर्ल्ड में छुट्टी होती है सरकारी। ईद मिलादुन नबी के मौके पे पूरे वर्ल्ड में सिवाय सऊदी अरब के, सिवाय सऊदी अरब के मुस्लिम ममालिक, ईसाई ममालिक, हर जगह हर ममालिक में ईद मिलादुन नबी के मौके पर छुट्टी होती सिवाय सऊदी अरब के। वो भी 1922 के बाद, 1922 से पहले हालात ऐसे नहीं थे। जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई तो ये हालात पैदा हुए। सऊदी अरब का पुराना नाम हिजाज मुक़द्दसा, हिजाज मुक़द्दसा था। 1922 के बाद सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई, मुल्क टुकड़ा टुकड़ा हुआ, कितने मुल्क बने। उसके बाद फिर उस मुल्क हिजाज का नाम जो मुक़द्दस नाम था उसका नाम आल इब्न सऊद के नाम से सऊदी अरब रखा गया। तो खैर ये तीसरी ईद कहां से लाई गई? तीसरी ईद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यौमुल ईद यौमुल जुमा, जुमा का दिन ईद का दिन है, जुमा का दिन ईद का दिन है। जुमा को छोटी ईद कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जुमा का दिन ईद का दिन है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लियव्वलिना व आखिरिना। ऐ परवरदिगार, ऐ खालिके कायनात, एक दस्तरखान उतार हमारे ऊपर जो हमारे अव्वल और आखिर वालों के लिए ईद का दिन हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं एक दस्तरखान नाजिल फरमा हमारे लिए और हमारे अव्वल के लिए और आखिर के लिए, ताकि वो दिन ईद का दिन हो, खुशियां का दिन हो, खुशी मनाने का दिन हो। तो जिस दिन आसमान से दस्तरखान नाजिल हो वो दिन ईद का दिन, जुमा का दिन ईद का दिन। तो जिसके सदके में जुमा पैदा की गई है, जिसके सदके में हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातो वसलाम पैदा किए गए हैं, जिनके सदके में तमाम अंबिया और रसूल पैदा किए गए हैं, जिनके सदके में अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान को पैदा किया, अगर हम उनकी आमद के मौके पर, अगर हम उनकी पैदाइश के मौके पर खुशियां मनाएं तो वो दिन हमारे लिए
ईद का दिन नहीं हो सकती है? क्या हमारे लिए उनकी आमद के दिन, जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, क्या हमारे लिए वो दिन ईद का दिन नहीं हो सकता है? जब जुमा के दिन को ईद का दिन कहा गया है, तो जो जुमे के जिसके सदके में जुमा का दिन आया, और जब वो नबी हमारे तशरीफ लाए, जब हमारे रसूल कायनात तशरीफ लाए, हमारे नबी तशरीफ लाए, तो उस दिन ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता है? मैं कह रहा था कि ऐ मुसलमानों, हमारी हकीकी ईद तो इस माह मुबारक ही में है, इसलिए कि रमजानुल मुबारक में मुकद्दस महीना, रमजानुल मुबारक मुकद्दस महीना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसने हमने कुरान को नाजिल किया। रमज़ान का महीना वो महीना है कि उस महीने में कुरान नाजिल हुआ। अगर रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ तो रबीउल अव्वल के महीने में कुरान वाला तशरीफ लाया। अगर रमज़ान के महीने में कुरान आया तो इस माह मुबारक में साहिबे कुरान तशरीफ लाया। ऐ मुसलमानों, हमारी हकीकी ईद तो इस माह मुबारक ही में है। अगर वो महबूब तशरीफ ना लाते तो आज कुरान की तिलावतें सामने ना होती। अगर वो महबूब तशरीफ ना लाते तो रमज़ानुल मुबारक की रौनकें मुयस्सर ना होती। अगर वो महबूब तशरीफ ना लाते तो ईद की खुशियां हमें मुयस्सर ना होती। अगर वो महबूब तशरीफ ना लाते तो बकरीद की कुर्बानियां हमें मुयस्सर ना होती। अगर वो महबूब तशरीफ ना लाते तो कायनात का कोई जर्रा मारिजे वजूद में ना आता। ये सब तो उन्हीं का सदका है, ये सब उन्हीं के सदके तुफैल में पैदा किया गया है। इसीलिए किसी शायर ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान हो तो जहान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग एकदम खामोश बैठे हुए हैं, एकदम खामोश, औरतों की तरह बैठे हुए, एकदम खामोश एकदम। एक बात है कि औरत आपस में, औरत और मर्द के लड़ाई झगड़ा हो रहा था, खूब लड़ा झगड़ा होता है। अक्सर देखे होंगे मोहल्ले में शौहर और बीवी में झगड़ा, ऐसा झगड़ा होता है कि पूरा मोहल्ला हाथ में ले लिया जाता है। खूब झगड़ा हो रहा था, इतना झगड़ा हो रहा था। एक सूफी साहब उधर से गुजरे, सूफी साहब गुजरे तो वो औरत बहुत तेज तेज आवाज से चिल्ला रही थी। बेचारा मर्द खामोश सुन रहा था। आजकल जो मर्द है बेचारा औरतों के अंडर में है। औरतें जैसे कहती है वैसे ही मर्द काम करते हुए नजर आते हैं, अक्सर यही देखा जाता है। तो बहुत तेज आवाज से चिल्ला करके कह रही थी, और जब सूफी साहब करीब गए तो वो औरत अपना पैतरा बदल करके रोने लगी, खूब रोने लगी। सूफी साहब पूछते, आखिर हुआ क्या, बात क्या है, आखिर वजह क्या है? वो औरत कहने लगती है, तरह तरह की बातें बनाने लगती है, कहने लगती है, क्या कहें सूफी साहब, अगर ये गलती पर हैं तो ये मरे, और अगर हम गलती पर हैं तो अल्लाह हमें बेवा कर दे। अगर ये गलती पर है तो ये मरे, और अगर हम गलती पर है तो खुदा हमें बेवा कर दे। यानी मरे तो दोनों तरफ से शौहर ही मरे। तो आप लोग इतना खामोश बैठे हुए हैं, हम लोग आमद रसूल के मौके पर इस महफिल में बैठे हुए, इसलिए दोनों हाथों को लहरा करके बोले, दोनों हाथों को लहरा करके बोले, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? या रसूल अल्लाह, आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता? है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता? यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता? ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हुए नजर आते हैं कि हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम को कोहे तूर पर नवाजा, कोहे तूर पर हम कलाम किया, बातें की। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम बहुत खुश हुए।
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, है परवरदिगार, तू मुझसे बातें करता है, तू मुझसे कलाम करता है, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि तू मुझसे बातें करता है, कलाम करता है। ऐ परवरदिगार, तूने हमको ऐसा मकाम अता किया है कि मुझसे पहले तूने ऐसा मकाम किसी और को अता नहीं किया, मुझसे पहले किसी को और को तूने ऐसा मकाम अता नहीं। तू मुझसे बातें करता है, कलाम करता है, जब भी बात करनी होती है हम कोहे तूर पर चले जाते हैं, तुझसे बातें कर लेते हैं, सब कुछ तेरी बारगाह में हम रख देते हैं, तेरे तरफ से हमको जवाब भी मिल जाता है। बहुत खुश हुए, क्या परवरदिगार तू हमसे बात करता है, तूने हमको वो मकाम अता किया है, किसी को ऐसा मकाम अता नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मूसा, हमने तेरे दिल को मुतवाज़ा पाया तो इस मकाम से नवाज दिया। ऐ मूसा फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीना व मुत अला तौहीद व हुब्बी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मूसा, आपको जो दिया गया है आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने दिलों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कायम रहें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार, क्या मोहम्मद की मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ जरूरी है? क्या मोहम्मद की मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ जरूरी है? अल्लाह ताला फरमाता है, लौला मुहम्मदुम व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वलश शम्स वलल कमरा वलल लैला वलन नहारा वला मलकम मुकर्रबम वला नबिय्यम मुरसलम वला इय्याका। ऐ मूसा, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दिन और रात को पैदा ना करता, मैं जमीन और आसमान को पैदा ना करता, मैं सूरज चांद सितारों को पैदा ना करता। मैं मूसा ना मैं किसी नबी को पैदा करता, ना किसी अंबिया को पैदा करता। ऐ मूसा, अगर मैं उनको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तुझको भी पैदा ना करता। ऐ मूसा, अगर मैं उनको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं इफलाक को पैदा ना करता, मैं दुनिया को पैदा ना करता। लौलका लमा अज़हरतुर रबूबिया। ऐ मूसा, अगर मैं उनको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने रब होने का इजहार भी ना करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।